हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज सेंसेक्स में और निफ्टी में ट्रेड किया था। हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, यह है सेंसेक्स का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये रहा 5 मिनट का चार्ट। तो देखिए अभी आज मार्केट में क्या हुआ वो मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए आज मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप। ठीक है, हम लोग ने कहा था अगर ये चैनल है, एक जो चैनल है, चैनल के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन किया तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपन दिया और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका कितना 400 पॉइंट के करीब आपका ओपन दिया। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, इधर से अगर निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। ठीक है, तो 400 पॉइंट के करीब आपका गैप अप दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक नीचे आपका आया। ठीक है, नीचे तो आया मार्केट। ठीक है, पहला पाँच मिनट का कैंडल इतना बड़ा बनाया था, नीचे मार्केट आया। हम लोग का पहला स्ट्रेटजी क्या होता है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो गैप फिल का ट्रेड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का लो भी टूटना पड़ेगा। ये भी हमारा पहला कंडीशन होता है, 5 मिनट का लो टूटेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जब गैप अप या गैप डाउन होता है हम लोग 5 मिनट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, गैप अप खुला और नीचे आया मार्केट। पहला 5 मिनट का कैंडल देखिए इतना बड़ा बना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डेली हाई है, कल का जो डेली हाई है उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया। ठीक है, सस्टेन कर रहे थे, यहाँ पे 5-6 कैंडल आपका बनाया। 5-6 कैंडल बना के आपका यहाँ पे क्या बनाया, 5-6 कैंडल बना के आपका ऊपर साइड का मूव दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ही आपका थोड़ा सा स्कैल्पिंग किया था। ठीक है, सुबह का स्कैल्पिंग किया था हमने, सेंसेक्स में स्कैल्पिंग किया था। हम लोग का ये 5 मिनट का कैंडल का जैसे ही ऊपर खुला था, मेरे को पता था यहाँ तक मार्केट कहीं तो, क्योंकि देखिए फिबोनाची लेवल भी हमारा वीकली का, ठीक है, वीकली का फिबोनाची लेवल उसके ऊपर ही मार्केट है और 50% के आपका मिडिल में आपका सस्टेन करते हुए दिख रहा है हम लोग को मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ने पहले ही आपका जो जैसे ही वो गैप अप खुला हमने थोड़ा सा एंट्री किया था। इसी का कुछ 1 मिनट के कैंडल में हमने स्कैल्पिंग करते हुए हमने एंट्री किया था और जब यहाँ पे सस्टेन कर रहा था ना, हमने मार्केट से निकल गए। ठीक है, मैं मार्केट से निकल गया और आपका जितना प्रॉफिट हुआ वो निकल गया, लेके मैं निकल गया। ठीक है, हम लोग का सुबह सुबह प्रॉफिट हुआ। हम लोग का मेन टारगेट क्या था, आपका इधर में आना चाहिए था, इस लो तक का आना चाहिए था, पर ये सस्टेन कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। जब पहला कैंडल रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, आपका सस्टेन कर रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना 90% बुक कर लिया, खाली एक लॉट को रखा, एक लॉट को इसका यहाँ पे देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट में रखा और देखिए क्या बढ़िया मूव। ठीक है, क्या बढ़िया मूव यहाँ से ऊपर सेट कर दिया। यहाँ पे ये रैली मेरे से मिस हो गया। ठीक है, टेलीग्राम में मैं अपडेट किया था, ये देखिए टेलीग्राम में अपडेट किया था, मिस दिस रैली, ये जो रैली था मिस कर दिया मैंने। ठीक है, ये रैली पूरा मिस हो गया था हमसे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें होता रहता है ये सब। तो हम लोगों ने सुबह सुबह तो प्रॉफिट बना लिया था, पर ये वाला मूव अगर पकड़ते तो हम लोग को बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलता। ठीक है, कि देखिए अगर ये पकड़ पाते तो, पर देखिए सस्टेन कर रहा था, पर यहाँ से ब्रेकआउट देके आपका देखिए इतना बड़ा एक रैली आता है, ये डायरेक्टली रिकवरी है। ठीक है, ये एक यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ से मार्केट अगर डाउन साइड का भी आ सकता था। ठीक है, तो ये एक हम लोग का स्ट्रेटेजी है कि यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता, पर नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं था कि इतना बड़ा बाइंग एक साथ आ जाएगा। तो आपका हम लोग का जो मैंने अपडेट दिया था, देखिए मैं सेंसेक्स का चार्ट निकालता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था, मैं इसी ट्रेड में था। ठीक है, 70 to 200 का ही मैं कॉल ऑप्शन मैंने निकाल के रखा था। और देखिए इतना बड़ा ये जो आया था, देखिए यहाँ पे मैंने पुट साइड में कब एंट्री लिया था मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे आपका पुट साइड में ना मैंने ये जो फॉल आया, उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉल आके ये मैंने इस जगह पे एंट्री बनाया था। ठीक है, इस जगह पे एंट्री बनाया था, ये वाला मूव हमने कैप्चर किया। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका बन रहा था, 1 मिनट के, मैंने कितना पॉइंट्स यहाँ पे बनाया था वो मैं दिखाता हूँ। मैंने इधर में कहीं पे आपका एंट्री किया था, इधर में कहीं पे एंट्री किया था, क्योंकि इतना बड़ा 5 मिनट का कैंडल था, मेरे को लगा था थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, तो ये मेरे को तभी मैंने एंट्री किया और यहाँ पे कुछ इस ऑलमोस्ट 50 या समथिंग पॉइंट मैंने कैप्चर किया था। ठीक है, 46 50 नहीं 46 ऐसा कुछ कैंडल भी कैप्चर किया था। तो उसमें मैंने आधा अपना 90% बुक कर लिया था। उसके बाद देखिए मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया और ये आपका तीसरा चौथा कैंडल नहीं, आपका डाउन साइड का मूवमेंट दिया, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तभी एसएल लगाना जरूरी है। ठीक है, तो एसएल इसलिए लगाते हो ताकि आप लोग का एक प्रॉफिट जो है वो कहीं कम ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने लगाया, क्योंकि हम लोग को अभी यहाँ पे और एक चीज़ क्या दिख रहा था, हम लोग को आरएसआई हम लोग ये वीवैप हम लोग का यूज़ करते हैं। ठीक है, वीवैप यूज़ करने के बाद क्या हुआ, डायरेक्टली एक भी कैंडल देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया। इसमें भी इसके बेसिस में ही मैंने यहाँ पे आपका ये जो बुक किया था, हम लोग का 50 पॉइंट्स बहुत होता है। ठीक है, सेंसेक्स में हम लोग का बहुत ही कम
कम को यहाँ पे 229 में मिल रहा था, बढ़िया सा हमने मूवमेंट कैप्चर किया 48.46 में जो भी है हमने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा पॉइंट मिल गया था मुझे। सुबह सुबह आपका 50 पॉइंट मिल रहा है, क्या बड़ी बात है, क्या कम बात थोड़ी है। तो उसका देखिए एक भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, ठीक है, व्यू ऐप के ऊपर। तब भी हमने यहाँ पे सोचा नहीं, यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल लगा के रखा और यहाँ पे जैसे एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो और इतना बड़ा रैली एक बार में अगर आप लोग ये कैप्चर कर पाते, सोचिए ये अगर आप कैप्चर कर पाते, आपको दिन भर का कुछ करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ से आपका रैली आया, देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 170-80 पॉइंट का, ठीक है, 170-80 पॉइंट का आपका मूवमेंट अब हाई लगाया, 180-83 तक का हाई लगाया, ठीक है। अगर आप 100 पॉइंट भी ले लेते यहाँ पे तो देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट आ रहा था, ठीक है, क्या बढ़िया मूवमेंट, मतलब नहीं कर पकड़ पाए, क्योंकि कैसे घुसेंगे आप सोचिए कुछ नहीं, यहाँ पे ना तो एसएल बन रहा था ना कुछ बन रहा था, वीएफ के ऊपर था, ठीक है। हम लोग को एक एंट्री यहाँ पे क्या बन रहा था, आपका वीएफ के ऊपर क्लोजिंग दिया, इतने यहाँ से यहाँ पे नहीं दे रहा था, पर मेरे को क्या लग रहा था एक वीएफ के ऊपर ये जो क्लोजिंग दिया एक डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग पुट में ही बैठे थे, तो ये हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ से बाइंग आएगा, ठीक है। तभी कोई बात नहीं, हम लोग ने एक स्ट्रेटजी बनाया था कि हम लोग का देखिए बाइंग आने के बाद हम लोग का एक यहाँ पे एक मार्केट हॉवर कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हॉवर करते अगर यहाँ से डाउन यहाँ से अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता, हम लोग यहाँ पुट साइड में बैठते, ठीक है। ये पुट साइड का मैंने एक बना के रखा था, तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, अगर यहाँ से हाई तोड़ता है इसके ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे, वी वेब तक का टारगेट रहेगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। तो अगर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टारगेट भी देता, वी वेब तक का टारगेट 100 पॉइंट का टारगेट हम लोग को मिल जाता अगर यहाँ से हाई टूटता तो, ठीक है। पर यहाँ पे हाई टूटा नहीं, क्या हुआ मार्केट में, अगर आप लोग देखेंगे मार्केट में आपका यहाँ से डायरेक्टली ये जगह पे आपने देखिए ये जो जगह है यहाँ से डायरेक्टली इसने एक बार में कैंडल इतना बड़ा बनाया, ठीक है। अब मेरे से ये भी छूट गया, मैंने इसमें एंट्री नहीं बनाया, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कॉल साइड में हमको जाना नहीं था, हमको पुट साइड में जाना था, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए जल्दी मूव कभी भी आ सकता है, अगर पुट साइड निकला तो वीवेप तक का टारगेट पहले, ये मैंने बता दिया। कॉल साइड का कम क्वांटिटी में जाना, कॉल साइड कम क्वांटिटी में जाना, ये भी बता दिया था मैंने। एज टोल्ड यू कॉल साइड ट्रैप करके नीचे आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली इसने कैंडल ने इतना बड़ा वीक बनाया और डायरेक्टली उसके बाद ही आपका डाउन साइड का मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैप हुआ, मतलब ठीक है, लोग यहाँ पे जो कॉल में घुसे, यहाँ पे जो रनिंग कैंडल में घुसे वो ट्रैप हुए। ट्रैप होने के बाद देखिए कि यहाँ पे क्या फिर क्या, हमने कोई भी एंट्री नहीं बनाई, मार्केट ऑलमोस्ट रेंज में था, ठीक है, कोई भी एंट्री नहीं बनाई। उसके बाद क्या हुआ, कोई भी एंट्री इसलिए कम क्वांटिटी लेने के लिए कहा था, ये भी मैंने बताया। उसके बाद हमने कोई एंट्री नहीं बनाई, हमने निफ्टी में एक ट्रेड दिया था, ये वाला 21,800 का कॉल दिया और 21,700 का पुट दिया। अगर यहाँ से आपका बाइंग आएगा तो इसके ऊपर ही मैंने क्लोजिंग के बाद आपका ऊपर साइड का मूवमेंट देने के लिए कहा था। मैं तब भी बोल रहा था कि यहाँ पे कॉल साइड में कम क्वांटिटी में जाएंगे, ठीक है, पुट साइड में हम लोग अच्छा क्वांटिटी जाएंगे, 90 तक का टारगेट हम लोग का था, ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता। पर यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, मैं वो दिखाता हूँ आपको, देखिए ये रहा आपका वो। तो अभी इसमें निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का 21,800 का कॉल देखिए यहाँ पे। तो मार्केट ने डायरेक्टली आपका हाई निकाला, ठीक है। तो हाई निकालते हमने क्या किया, हाई निकालते ही हमने एंट्री इसमें भी नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीक था और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था, ठीक है। आप लोग देखिए, अगर मैं ओवरऑल निकालना चाहूँ तो आपका कितने का स्टॉप लॉस बन रहा था, इसी का अगर निकालते हैं, मैंने 38 पॉइंट कवर किया था, ठीक है, 38 पॉइंट यहाँ पे कवर किया था। मैं वो दिखाता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका देखिए कितना हुआ था, स्टॉप लॉस आपका 21 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और निफ्टी में मैं 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट के ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, मैं डायरेक्टली इसको वेट किया, वेट करने के बाद जैसे ही इसका हाई निकाला, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे नीचे आया मार्केट, यहाँ पे हम लोग का कुछ क्वांटिटी को मैंने ऐड किया, ठीक है, 2 क्वांटिटी मैंने ऐड किया, ऐड करके फिर मैं थोड़ा सा वेट करा था कि अगर ये हाई निकालता मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक है। जैसे ये हाई निकाला, बढ़िया सा हम लोग को क्वांटिटी ऐड किया हमने और 38 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया, ठीक है, बढ़िया सा मूव हमने यहाँ तक का कैप्चर किया 38 पॉइंट का। एक मिनट, यहाँ से मैंने एंट्री किया था, यहाँ पे ये जो नीचे आया था मार्केट, मैंने क्योंकि एसएल बहुत छोटा पड़ रहा था और यहाँ 38 ऐसा पॉइंट का मैंने कैप्चर किया था, 38 था ना, हाँ 38 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो 38 पॉइंट का मैंने मूव कैप्चर किया। एसएल कितना था, खाली यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, 75 से आपका 77 तक का, मतलब 3 रुपये का स्टॉप लॉस। तो 3 रुपये देने में क्या प्रॉब्लम है, और मेरे पास 2 ही क्वांटिटी था, यहाँ पे मैंने 2 ही क्वांटिटी ऐड किया था, खाली 2, ठीक है, और 2 ही लॉट, मतलब तो 2 ही लॉट ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने और जितने क्वांटिटी में लगाता हूँ डायरेक्ट एंट्री किया और देखिए क्या बढ़िया मूव एक ही वीक में दिया, ठीक है, बढ़िया सा। उसके बाद और भी मार्केट ने मूव दिया था, ये कहाँ तक का मूव दिया था, 65 पॉइंट तक का
मूव दिया था, पर हमने इतना नहीं घुसे, हम लोग इतना नहीं किया। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया कॉल साइड कम क्वांटिटी जाना है तो कम क्वांटिटी में ही ऐड किया था मैंने। और मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा था कम क्वांटिटी में जाने के लिए क्योंकि यहाँ पे कभी भी फॉल हो सकता है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता ना कि आज पूरा ऑल टाइम हाई बना देगा, ठीक है, हम लोग को न्यू हाई बना देगा, हमको नहीं पता। तो इसमें तभी मैं कॉल साइड में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में, आज जितना कम मतलब मैं जितना क्वांटिटी में जाता हूँ उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में ही गया मैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को मिला और 38 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स कैप्चर्ड मैंने यहाँ पे लिखा। तो 40 में वो हुआ, मैंने लास्ट में कुछ क्लॉट को ऐसे यहाँ पे निकाल दिया था, ठीक है। तो मैंने पूरा बुक कर लिया, डन फॉर द डे, हैप्पी वीकेंड मैंने मैसेज डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ने, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही अपडेट करता हूँ टेलीग्राम में और कुछ अपडेट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ तभी अगर आप लोग को जो जुड़ना है इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाइए और आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, ठीक है, फ्री है, ठीक है। और जो मेरा ये जो टेलीग्राम का जो ये है ना, ये आपका चैटिंग वाला है, ठीक है। यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं, यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐड करिए। अगर आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे ना, ज्वाइन करने से आप लोग को कुछ भी मैसेज नहीं दिखेगा ऊपर का, ठीक है, क्योंकि ये चैट है। तो आप लोग न्यू ज्वाइन करेंगे तो चैट में कुछ आपका पहले का मैसेज नहीं दिखता है, तभी ये चैनल नहीं है, ये चैट, ये मेम्बर्स है। देखिए यहाँ पे 12 मेम्बर्स जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आराम से हम लोग यहाँ पे बात भी कर सकते हैं अगर आप लोग को कुछ जानना भी है तो, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का ट्रेड। होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे मैंने ट्रेड लिया था। और देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट, मैंने जैसा कहा था अगर यहाँ से हाई में रीटेस्ट मार के हाई तोड़ता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। पर मेरे को कॉल जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड लिया, क्योंकि कहीं से भी फॉल आ सकता है, हमको नहीं पता कि क्या निफ्टी इतना बढ़िया मूव देगा। तो यहाँ पे सेंसेक्स ने भी उसी को फॉलो किया, बैंक निफ्टी भी उसी को फॉलो किया और बढ़िया मूवमेंट हम लोग को वीकली हाई तक का मिल गया, ठीक है। तो ये रहा मेरा सेंसेक्स का आज का एनालिसिस और आज का जो ट्रेड किया था उसका एनालिसिस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। जो भी अगर डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, फ्री है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल बैंक निफ्टी नहीं तो निफ्टी के एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।